नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं 5 ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि आने वाले दिनों में ग्रोथ की पोटेंशियल रखती हैं और उनके फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स में क्या क्या हम लोग जानेंगे, उसके परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और उसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। तो क्या कुछ है, क्यों ग्रोथ दिखाने का उम्मीद बता रहा है ये कंपनीज, तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाइए तो आप लोग जरूर से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग रिसर्च ना करें और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो प्लीज़ आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, अच्छे से रिसर्च और कर लीजिएगा। और मैं मोटा मोटी तौर पर ये बता दे रहा हूँ आपको कि क्या कुछ हो रहा है और उसका शेयर वैल्यू अभी क्या करंट टाइम में जो क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि और क्यों ये ग्रुप में या मतलब ये जो कंपनीज है क्यों अधिकतर पोटेंशियल रख रही है, यानी कि मल्टीबैगर हो रही है। और जो ये जो कंपनीज है, मैं थोड़ा सा वही आपका लगभग 500 के अंडर में ही मैं आपको लेकर आया हूँ, जो कि बहुत अच्छा खासा कंपनीज है जो कि लगातार ग्रोथ दिखा रही है, पर ईयर ग्रोथ दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो बनाकर थोड़ा सा अच्छा खासा हो रही है इस वीडियो में। तो चलिए इसके बारे में पूरा अच्छे खासा समझ लेते हैं और रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज है। तो सबसे पहला कंपनी आपका निकल कर आता है वो है आपका वोडाफोन आइडिया, यानी कि इसका शेयर प्राइस की बात करेंगे तो ये 9.61 रुपीज़ है, यानी कि इसका 9 रुपया 61 पैसा है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में जो क्या कुछ है। तो देखो, वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप और फिर वोडाफोन के बीच टाइप है, यानी कि साझेदारी है, जो वॉइस, डाटा और इंटरप्राइजेस सर्विसेज देती है। ये जो कंपनी है ये अपनी कस्टमर्स के लिए बेटर टुडे और ब्राइटर टुमारो का निर्माण करती है, उनके साथ अपनी अचीविंग के लिए अपने विजन को पाने का विश्वास रखती है। ये पूरे भारत में 1 बिलियन पीपल्स को एक्सपर्टीज 4G नेटवर्क कवरेज देता है और ये बेटर नेटवर्क्स लोगों को देता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, परफॉर्मेंस इसका कैसा है इसके बारे में बता देता हूँ कि देखो, आज का जो रेट में है, यानी कि आज का दिन में कितना डाउन में है, कितना अप में है, इसके बारे में जान लो। तो लो की बात करेंगे तो ये 9 रुपये 20 पैसा है, और इसके हाई की बात करेंगे तो ये 9.73 रुपीज़ है, यानी कि 9 रुपये 20 पैसा लो में, और हाई में बात करेंगे तो 9 रुपये 73 पैसा है। और इसमें एक साल में कितना नीचे तक गिरा था वो आपका 6 रुपये 12 पैसा, और फिर कितना एक साल में हाई तक गया हुआ था वो है आपका 10 रुपये 57 पैसा, ये हाई पर गया हुआ था, यानी कि ये डाटा है एक साल का। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। देखो, इसका फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप है वो है आपका 1,04,118 करोड़ रुपीज़ है, और इसका PE रेशियो की बात करेंगे तो ये -3.78 है, और इसका RB रेशियो की बात करेंगे तो 0 है, और इंडस्ट्री PB की बात करेंगे यानी कि PE की बात करेंगे तो 40.30 है, और डेप्थ टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये -3.32 है, और ROE इसका 38.94% है। EPS की बात करेंगे तो -2.454 है, और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो ये 0% है। बुक वैल्यू इसका -6.49 है, फेस वैल्यू इसका 10 है, यानी कि बाकी में थोड़ा सा अच्छा है, और माइनस में जो तो थोड़ा सा खराब भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करते हैं अभी, यानी कि जून 2024 से लेकर जून 2025 तक कैसे हाइप में बनी, यानी कि कितना प्रॉफिट किया। देखो, अभी जो 10,765, यानी कि ये जून 2024 का आंकड़ा है, जो कि 10,765 करोड़ रुपए का है, और जून 2025 में ये वो बढ़कर 11,264 करोड़ रुपए बन जाती है। और इसका ईयरली रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये 2021 में वो 42,126 करोड़ रुपए थी, और वहीं 2025 में बात करेंगे तो ये 44,000
यानी कि बढ़कर वो 44,592 करोड़ रुपीस बन के आते हैं। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको मैं बोलूँगा तो 2,466 करोड़ रुपये बनकर आता है। बाकी में ये थोड़ा सा अच्छा है, तो बोलेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो चलिए इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो रिटेल एंड अदर्स में ये 63.69% का है और प्रमोटर से इसका 25.57% है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लो कोई भी कंपनी में निवेश करना होता है, बाहरी लोग का निवेश होता है, तो वो आपका 5.99% का है। और अदर्स की बात करेंगे तो ये 0.20% का है। तो दोस्तों अब दूसरा कंपनी है वो है आपका L&T फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। तो देखो इसमें क्या है, ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका फंडामेंटल कैसा है। तो देखो L&T फाइनेंशियल ये इंडिया की एक टॉप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि आपको NBFC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, जो कि एक रूरल और अर्बन जैसे कि आपका गांव क्षेत्र में हुआ या फिर शहरी क्षेत्रों में ये कस्टमर्स को फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाती है, यानी कि पैसे देती है लोन में। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और अपनी लोन एक्सपर्टीज का लाभ उठाकर लोगों को डेडिकेट बनाने, उन्हें अपना फ्यूचर बनाने और डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए डेडिकेटेड है। इसने सक्सेसफुली एक स्ट्रॉन्ग रिटेल बिजनेस का निर्माण किया जो कि पूरे भारत में 2.3 करोड़ से अधिक लोगों को मैसिव कस्टमर डाटाबेस को सर्विसेज देती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा इसके शेयर प्राइस के बारे में जान लो कि क्या कुछ है आज के डेट में। यानी कि ये आज है 303.6 रुपीज़ और ये 10.32% का ग्रोथ दिखाया है। तो चलिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो आज के दिन में जो लो पर गया था ये 272 रुपीज़ तक गया था और ये हाई कितना तक गया था, तो ये 305 रुपये 4 तक गया था। और ये एक साल पहले कितने नीचे तक गिरा था, वो है आपका 129.2 रुपीज़ तक गिरी थी। और ये कितना हाई तक गया था, उसका है 305.4 रुपीज़ तक ये हाई गया हुआ था। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इन कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जैसे कि आपका इसमें क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो आपका सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के बीच ये डाटा है एक साल का, जो कि सितंबर 2024 में बात करेंगे तो ये 4,224 करोड़ रुपये का था और वहीं बढ़कर आपका 2025 में 4,336 रुपये का हो गया है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 312 करोड़ रुपये का है, यानी कि 312 करोड़ रुपये का ग्रोथ किया है 2025 में, यानी कि इतने आप जान सकते हो। और इसमें जो रेवेन्यू ईयरली रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो आपका 2021 में 13,753 करोड़ रुपये का था और वहीं बढ़कर आपका 2025 में 15,941 करोड़ रुपये हो गए। यानी कि इसमें इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका 2,188 करोड़ रुपये का है, यानी कि 2,188 करोड़ रुपये ये ग्रोथ किया है अभी 5 सालों के अंदर। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे वो है आपका 2 सितंबर 2024 में 697 करोड़ रुपये का थी और वही एक साल के अंदर बढ़कर वो आपका 2025 में सितंबर 2025 में 735 करोड़ रुपये की होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 38 करोड़ रुपये का है, यानी कि 38 करोड़ रुपये जो है एक साल में ग्रोथ किया है। इसका जो ईयरली प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे वो है आपका 2021 में वो आपका 738 करोड़ रुपये थी और 2025 में वही बढ़कर आपका 2,643 करोड़ रुपये हो गई। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है लगभग 1,905 करोड़ रुपये का। तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रही है। जो इसका नेटवर्थ भी, इसके जो नेटवर्थ भी है वो है आपका 2021 से लेकर 2025 तक का बीच में, यानी कि 2021 में आपका 18,970 रुपये थी और
2025 में ये 25,621 रुपये है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 6,661 करोड़ रुपए का थी। यानी कि ये ग्रोथ किया है, 6,661 करोड़ रुपए ग्रोथ किया है। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ है, कैसा है। तो देखो इसके मार्केट कैप है वो है आपका 75,942 करोड़ रुपये और इसका पीई रेशियो जो है 28.16 है और पीबी रेशियो इसका 2.88 है और इंडस्ट्री पीई की बात करेंगे तो ये 21.47 है और डेप्थ टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये 3.72 है। ROE इसका 10.24% है और इसका EPS 10.78 है और इसका डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.97 है और इसका बुक वैल्यू 105.36 है। यानी कि 100 से 5 to 336 है और इसका फेस वैल्यू 10 है। तो दोस्तों इसमें तीसरा कंपनी है वो है आपका भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, इसके फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल्स को, उसके शेयर होल्डर्स के पोटेंशियल के बारे में, यानी कि पैटर्न्स क्या क्या कैसा है उसके बारे में जानेंगे। भारती एयरटेल लिमिटेड ये एक ग्लोबल लीडिंग टेलीकॉम प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि अपने भारतीय एयरटेल मोबाइल फ्रेंडली होती है, प्राउड ब्रांड और डिजिटल टीवी और इसके डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है लोगों तक। और ये पूरा ग्लोबल की बात करेंगे तो ये 44 करोड़ लोगों तक को जोड़ती है। ये कंपनी सुपर फास्ट कनेक्टिविटी, डिटेल डिजिटल पोर्टफोलियो और हर टच पॉइंट पर शानदार एक्सपीरियंस लोगों को और बिजनेस को डेडिकेटेड बनाने के लिए कमिटेड है। मतलब अच्छा खासा इसके बनाया है लोगों को काम करने में। तो चलिए अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो देखो इसमें परफॉर्मेंस जो है यानी कि आज ही के दिन में यानी कि 2 डेज में कितना लो तक गया था वो है आपका 1995.6 पैसे और कितना हाई तक गया था आज ही के दिन में बात करेंगे यानी कि 2 डेज हाई की बात करेंगे तो ये 2048 रुपये तक हाई तक गया हुआ था। और एक साल में वो कितने तक लो में पहुंचा था वो है आपका 1511 रुपये तक पहुंचा था और वो एक साल में कितना हाई तक पहुंच गया था वो है आपका 2135.6 पैसे तक पहुंचा हुआ था। तो ये रही आपका परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन अब हम लोग जानेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में। देखो फंडामेंटल्स इसमें क्या कुछ है इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ पूरा अच्छे से। तो देखो इसका मार्केट जो कैप है वो 11,99,833 करोड़ रुपए है और इसका पीई रेशियो 25.454 है और इसका पीबी रेशियो 9.69 है और इसका इंडस्ट्री पीई की बात करेंगे तो ये 40.30 है और इसका डेप्थ टू इक्विटी 1.77 है यानी कि लो है और यानी कि अच्छा खासा है और इसका ROE की बात करेंगे तो ये 26.85% है और EPS की बात करेंगे तो 78.36 है। इसका डाइवर्सिफाइड यील्ड की बात करेंगे, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो ये 0.77% है और बुक वैल्यू इसका 206.5 है और इसका फेस वैल्यू 5 है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लिए फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन अब हम लोग जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में क्या कुछ है इसमें जानते हैं। तो देखो अभी क्वार्टर जो रेवेन्यू इसका आया था वो आपका 2021 से लेकर 2025 तक के बीच में, वो भी सितंबर महीने में। तो देखो 2021 में यानी कि सितंबर 2021 में ये 47,728 करोड़ रुपए का था और वहीं सितंबर 2025 में ये बढ़कर 52,853 रुपये का हो गया। लेकिन अभी जो इन दोनों के बीच जो गैप है यानी कि 11,145 करोड़ रुपये का, यही है आपका ग्रोथ दिखाता है जो इसका क्वार्टरली ग्रोथ कितना हुआ है यानी कि 11,145 करोड़ रुपये का। तो ये अच्छा खासा है। देखो इसका रेवेन्यू ईयरली रेवेन्यू की बात करेंगे यानी कि साल में कितना कमाया है इसके बारे में बात करेंगे तो डाटा निकल कर आता है यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक के बीच में। तो देखो 2021 में इसका 1,0259 करोड़ रुपए का था 2021 में और अभी जो 2025 में वो 1,74,559 करोड़ रुपए इसका था। देखो इन दोनों का जो
बीच में इन दोनों का जो गैप है यानी कि 73.300 करोड़ रुपए का 73,300 करोड़ रुपीस का है। तो अब इसके बात करेंगे क्वार्टर प्रॉफिट के बारे में, जो कि सितंबर 2024 में इनका हुआ था 4,153 करोड़ रुपए का, और वहीं सितंबर 2025 में 8,651 करोड़ रुपए का था। यानी कि इन दोनों का जो गैप है 4,498 करोड़ रुपए का, तो इन दोनों का मिला के इतना बनता है, यानी कि इतना प्रॉफिट किया था। ये आपका क्वार्टरली है, लेकिन इसमें ईयरली की बात करेंगे तो 2021 में ये -23,421 था, और वहीं 2025 में 37,481 था। यानी कि इन दोनों का गैप है 14,060 करोड़ रुपए का। यानी कि समझ लो ये प्रॉफिट तो कर रही है अच्छा खासा। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके ख्याल से। तो चलिए इसके थोड़ा सा नेटवर्थ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये नेटवर्थ जो ईयरली में आता है, तो मैं आपको 2021 के बारे में नेटवर्थ के बारे में बता देता हूँ। वो आपका 81,227 करोड़ रुपए का था, और वहीं 2025 में बात करेंगे तो वो ग्रोथ में बढ़कर वो 1,53,468 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। और वहीं अभी इन दोनों का जो गैप है यानी कि 72,241 करोड़ रुपए का, ये ईयरली ग्रोथ दिखा रहा है, यानी कि प्रॉफिट में अभी भी है। नेटवर्थ इसका 72,241 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चौथे कंपनी के बारे में, वो है आपका साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में, जो कि आपका इसमें क्या कुछ जानना होगा, और इसके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इनसे। ये तो जान लिया कि ये बैंक ही है, लेकिन इसमें इस बैंक में क्या कुछ है, कैसा है बैंक का बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप सभी को। तो देखो इस कंपनी की स्थापना 1929 में हुई थी, जो कि ये साउथ इंडिया की सबसे पहला बैंक है, जो कि ये अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि आपका इंडिविजुअल्स हुआ और बिजनेस को सेविंग और क्रेडिट देती है। इन सारी चीज़ों पे वो काम करती है। देखो इसमें और चीज़ भी है, बताता हूँ आपको। देखो जी ये साउथ इंडिया का विजन क्या है। देखो साउथ इंडिया का विजन जो है कस्टमर सर्विसेज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और ये स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन करना होता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए होता है। और साउथ इंडियन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1,070.08 करोड़ रुपए का अपना अब तक का हाईएस्ट एवरी नेट प्रॉफिट का अचीव किया है, नेट प्रॉफिट को अचीव कर चुका है, और पिछले साल ही इसकी तुलना में 38% की ग्रोथ की है। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, लेकिन अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में मेन तो जानेंगे, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, और इसके स्टेक होल्डिंग और कुछ इसके थोड़ा बहुत है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ इसमें इफेक्ट बता देता हूँ कि अभी जो करंट टाइम का जो इसका शेयर प्राइस है वो 39.06 है, जो कि 6.23% की ग्रोथ कर रही है। तो चलिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। देखो आज का परफॉर्मेंस यानी कि आज का जो इसका मार्केट वोलेटिलिटी में है, यानी कि आज कितना हाई गया कितना लो गया, इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें जो आज का जो लो में कितना था वो है 36.43 रुपीज़ का था, और वही कितना हाई तक गया हुआ था वो है 39.39 रुपीज़ तक वो गया हुआ था, और वही एक साल के अंदर वो कितना नीचे तक गिरा हुआ था उसके बात करेंगे तो ये 22.27 तक गया हुआ था। और वहीं में एक साल के हाई की बात करेंगे तो वो कितना तक गया हुआ था, वो है आपका 40.30 तक गया हुआ था। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। तो इसका मार्केट कैप 10,224 करोड़ रुपए का है, और इसका पीई रेशियो की बात करेंगे तो ये 7.53 का है, और इंडस्ट्री पीई की बात करेंगे तो 14.10 है। डेप्थ टू इक्विटी इसका 0 है, और इसका पीबी रेशियो की बात करेंगे तो 0.96 है, और इसका ROE 12.77% है, और EPS इसका 5.19 है, और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1.02% है, और बुक वैल्यू इसका 40.65 है।
और फेस वैल्यू 1। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल के बारे में, लेकिन अब हम लोग जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में क्या कुछ है। देखो इसका जो फाइनेंशियल्स है यानी कि ये बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे कि आपका जो क्वार्टरली रेवेन्यू निकलता है ना, वो आपका ये सितंबर 2024 में यदि बोलेंगे तो ये 2765 करोड़ रुपये का था, और वही जो सितंबर 2025 की बात करेंगे यानी कि 1 साल की गैप में, तो ये 2923 करोड़ रुपये का है। लेकिन जो इसका इन दोनों का जो गैप है वो है 158 करोड़ रुपये का, यानी कि 158 रुपये का ये रेवेन्यू जनरेट की थी क्वार्टरली में। अब इसका जो ईयरली रेवेन्यू की बात करेंगे वो 2022 से लेकर 2025 तक के बीच में, तो ये 2022 में 7,620 करोड़ रुपये का था, और वहीं पे जो बात करेंगे 2025 में तो वो 11,226 रुपये का है। यानी कि इन दोनों का जो गैप है, यानी कि इन दोनों का बीच में जो प्रॉफिट है वो 3606 करोड़ रुपये का है। यानी कि अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट किया है, रेवेन्यू क्वार्टरली भी और ईयरली भी। तो दोस्तों इसमें जो क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे तो वो सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 में, यानी कि 1 साल का, तो ये सितंबर 2024 में 325 करोड़ रुपये का था, लेकिन अभी 2025 में ये बढ़कर थोड़ा सा 352 करोड़ रुपये को हो गया, यानी कि 27 करोड़ का इंक्रीज किया है। और ईयरली प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो ये 2022 में था, इसका 44.81 करोड़ रुपये था, और वहीं 2025 में वो 1303 करोड़ रुपये का हो गया, यानी कि आपका सीधे 1258.19 करोड़ रुपये का जंप कर चुका है। तो दोस्तों इसका जो नेटवर्थ है, यानी कि नेटवर्थ, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि 2022 में इसका नेटवर्थ था 5,854 करोड़ रुपये का, और वहीं बढ़कर यानी कि 2025 में वो बढ़कर हो गया 10,108 करोड़ रुपये का हो गया, यानी कि ये 1254 करोड़ रुपये का इजाफा किया है, यानी कि ग्रोथ किया है। तो दोस्तों अब इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में कि कैसा है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो देखो इसका जो आपका रिटेल एंड अदर्स की बात करेंगे तो ये 70.17% है, और इसका FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो ये 17.91% का है, यानी कि, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे तो ये 10.01% का रिटर्न देता है, और अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो ये 1.91% का स्टेक होल्डर्स पैटर्न रहता है। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं 5वें कंपनी के बारे में, वो है आपका सेजुलिटी कंपनी। देखो सेजुलिटी कंपनी का अभी जो करंट प्राइस है वो है 51.82 रुपीज़, और ये हमेशा 2.31% की ग्रोथ कर रही है। तो चलिए जानते हैं इसके थोड़ा सा बेसिक के बारे में, तो क्या कुछ है इसके बारे में अच्छे खासे से समझ लेते हैं। तो सेजुलिटी कंपनी टेक्नोलॉजी इनेबल फॉर प्ले सॉल्यूशंस और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि विशेष रूप से यानी कि अमेरिका हेल्थ केयर सर्विसेज मार्केट में पेयर्स और प्रोवाइडर्स को सहायता देने का काम करती है, और ये बहुत अच्छे से काम करती है अमेरिका में। और इस कंपनी का फोकस हमेशा कस्टमर्स के नीड्स को पूरा करने का होता है, उसको स्पीड देने का काम करता है, और एजिलिटी के साथ पूरा करने के लिए इसको जाना जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल स्पेक्ट्रम में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस बनाने की भी अनुमति दी है, यानी कि इसमें परमिशन से इसको मिला है। इसके 39,000 से भी अधिक प्रोफेशनल वर्कफोर्स है, जो कि ग्राहकों के लिए यानी कि कस्टमर्स के लिए 78 मिलियन से भी अधिक बातचीत और फिर 119 मिलियन से भी अधिक दबाव का मैनेजमेंट करती है। तो चलिए अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। देखो इसका परफॉर्मेंस जो है यानी कि आज का रेट में जो लो में कितना गया था वो है आपका 49.87 रुपीज़, और आज के रेट में ही वो कितना हाई तक गया पहुंचा था वो है आपका 52.34 रुपीज़, और साल भर में कितना डाउन तक गया था वो है 27.0 रुपीज़, और कितना हाई तक पहुंचा था वो है
57.89 रुपीज़ तक पहुंचा हुआ था। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों इसमें फंडामेंटल है आपका मार्केट कैप इसका 24,268 करोड़ रुपए का है और पीई रेशियो 30.32 है। पीबी रेशियो इसका 2.73 है। इंडस्ट्रियल पीई की बात करेंगे तो 24.82 है और डेप्थ रेशियो इसका 0.14 है और इसका ROE 8.98% है और EPS इसका 1.71 है और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो ये 0% है और बुक वैल्यू इसका 19 है और फेस वैल्यू 10 है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। देखो इसमें जो क्वार्टरली रेवेन्यू है इसका यानी कि सेजलिटी कंपनी का वो आपका सितंबर 2024 का ये डाटा है आपका 1340 करोड़ रुपए का था और वही इंक्रीज होकर वो सितंबर 2025 को 1717 करोड़ रुपए का हो गया यानी कि ये 377 करोड़ रुपए का इंक्रीज किया है क्वार्टरली। और इसमें ईयरली की रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये 2022 में 944 करोड़ रुपए का था और वही 2025 में ये ग्रोथ करके ये 5626 रुपये का हो गया यानी कि ये 4682 करोड़ रुपए का हो गया ईयरली की बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में। तो देखो इसमें जो सितंबर 2024 में वो आपका 117 करोड़ रुपए का था और वहीं सितंबर 2025 में यानी कि एक साल के बाद वो 251 करोड़ रुपए का हो गया यानी कि 134 करोड़ रुपए का इंक्रीज किया है। और वहीं यदि हम ईयरली प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो 2022 में ये थोड़ा सा -4.67 रुपीज़ का था करोड़ रुपीज़ का था और वहीं बढ़कर यानी कि 2025 में बढ़ा जो कि 539 करोड़ रुपये का हो गया है। और इसमें यदि हम बात करेंगे अभी कितना उसका ईयरली प्रॉफिट चल रहा है यानी कि ये 534.3 करोड़ रुपीज़ का ये इंक्रीज कर चुका है वो भी ईयरली प्रॉफिट के बारे में। तो देखो अब इसका नेटवर्क कितना है। यदि इस सेजलिटी कंपनी का यदि हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो इसका नेटवर्क 2022 में वहीं तो 4027 करोड़ रुपए का था और वहीं ग्रोथ करके 2025 में वो 8336 करोड़ रुपए का हो गया यानी कि वो अभी 4309 करोड़ रुपए का वो इंक्रीज कर चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो ये इस कंपनी का शेयर होल्डिंग कितना किसके पास है। देखो प्रमोटर्स के पास ये 67.38% तक का है, ठीक है। और वहीं रिटेल एंड अदर्स की बात करेंगे तो ये 12.15% का है और म्यूचुअल फंड में ये 8.80% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो ये 6.08% है और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे यानी कि FII की बात करेंगे तो ये अभी निकल कर आता है आपका 5.59% का। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, डिस्क्लेमर आपको एक चीज़ हमेशा बता देता हूँ कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा एंड रिसर्च के बलबूते ही आप अपना सारा चीज़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और निवेश करते रहें। धन्यवाद।